अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? ठीक हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का अल्लाह के पाक नाम से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छोटा 38 10 NR ज़िला खानेवाल का इलाका है और ये गांव अपनी मिसाल आप है। इसमें एक बाकायदा इत्तेहादी तंजीम बनी हुई है और पूरा चक किसी को भी इलेक्शन में वोट देता है तो आपस में मीटिंग करके किसी एक पार्टी को वोट देते हैं, उस पार्टी को देते हैं जो पार्टी इनके इलाके में इनके चक में तरक्याती काम कराए। और ये एक खूबसूरत माल्टों का बाग है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ज़बरदस्त इस चक का विज़िट आपको करवाता हूँ। माल्टे देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लगे हुए हैं। और ये जानवरों के लिए देखें इन्होंने सैलेज बनाया हुआ है। सैलेज एक किस्म की फीड होती है। मकई को काट कर उसको बिल्कुल बारीक कुतर कर सैलेज मशीन में और इस तरह से प्लास्टिक में इसको दबा दिया जाता है और 40 दिन के बाद ये मवेशियों को खिलाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोहड़ का दरख्त है, यानी कि बरगद का दरख्त है। और इस दरख्त का मैं आपको दिखाता हूँ। इतना बड़ा दरख्त है, इतने ज़बरदस्त साया किया हुआ है। इसके नीचे इतने ज़्यादा मवेशी बंधे हुए हैं, उन मवेशियों को इसने साया दिया हुआ है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी इस बरगद के दरख्त के नीचे, ये बोहड़ के दरख्त के नीचे मैं अब आके खड़ा हूँ और इसने अपनी जड़ें नीचे इस तरह से छोड़ी हुई हैं। लोग इसको बरगद की दाढ़ी भी कहते हैं। और ये देखें इसकी जड़ें, ये तकरीबन 15 साल इसकी उम्र है इस पौधे की। और इसके क्योंकि यहाँ पर देखें ये इन्होंने छोटा सा काव फार्म बनाया हुआ है, गाय का फार्म बनाया हुआ है। और इसके ताकि जो ना ये जानवर इसको नुकसान ना पहुँचाएं, इसके बैर से इन्होंने जानवरों के लिए चारा डालने के लिए खुरली बना दी है ताकि जानवर इसकी जड़ से दूर रहें और इसकी जड़ों को नुकसान ना पहुँचे। ये देखें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। और ये मामा नूरदीन मुझे यहाँ लेके आएंगे, चलें जी आपको चक घुमा के लाएं जो कि एक मिसाली चक है। इस चक को बंदा देखकर ये नहीं सोच सकता कि मैं गांव में आया हूँ। देखें जी कितने खूबसूरत मुर्गे हैं। मेरे से डर रहे हैं, मुझे देखकर दूर भाग रहे हैं, लेकिन हैं देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत। मामू के दोस्तों ने बिठा लिया कि चाय पी के जाएं। अब देसी माहौल में बैठ के चाय पीते हैं। ये बच्चा देखें चाय ले आया है जी। बिल्कुल जी, चाहत तो बिल्कुल है, चाय में चाहत है। बेटा आपका क्या नाम है? अवैस। अवैस कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में ये अवैस पढ़ते हैं। चलें जी अभी पीते हैं चाय। ये माशाल्लाह जी बड़ी ज़बरदस्त चाय, दूध पत्ती चाय बनी है, तिल्ले वाली चाय इसको बोलते हैं। और अब दिल कर रहा आप सबको पिलाऊं लेकिन दूर है, मैं खुद ही पी लेता हूँ। अल्लाह करे हम तो ठीक है, बहाल हो गया। अब जी इनसे लेते हैं इजाज़त। चौधरी मोहम्मद रफ़ीक डेरे वाला मशहूर है। ठीक है जी, मेहरबानी जनाब। पानी हो गया ख़राब।
गलियां इस चक की सारी पुख्ता हैं और माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से लोगों ने घरों के आसपास पौधे लगाए हुए हैं। बिल्कुल नेचुरल ज़िंदगी है और सादी और बिल्कुल जो है ना पुरसुकून ज़िंदगी है। शहरों की तमाम सहूलतें इस चक में मौजूद हैं। इस गांव में, इस चक में एक इत्तेहाद बनाया हुआ है लोगों ने और इत्तेहाद मुश्तरका तौर पर फ़ैसला करता है। यहाँ के जितने भी वेलफेयर के काम हैं वो कमेटी तय करती है। अपनी मदद आपके तहत ये लोग इस चक के जितने भी काम हैं तरक्याती, ज़्यादातर हर काम के लिए गवर्नमेंट पे ये इन्हिसार नहीं करते। चक की खूबसूरती के लिए ये पूरी गलियों में मैंने देखा है इत्तेहादी तंजीम है, उसने हर गली में पौधे लगाए हुए हैं और पौधों की सेफ्टी के लिए उनके ऊपर से जंगले लगाए हुए हैं। और पीछे मैंने एक जगह पे देखा, इन्होंने एक मुश्तरका तौर पर एक जगह छोड़ी हुई है जो कि इस चक की तकरीबात के लिए इस्तेमाल होती है और किसी की भी खुशी हो, गमी हो, उस जगह को इस्तेमाल करते हैं। उसमें पूरा सेटअप उन्होंने बनाया हुआ है। कोई भी मतलब कि किसी को कोई अलग से अरेंज नहीं करना पड़ता, शामियाने वगैरह नहीं लगाने पड़ते। पूरा बंदोबस्त किया हुआ है मुश्तरका तौर पर इस चक के लोगों ने और बाकायदा इस चक के लोगों ने इस चक के में रहने के और ज़िंदगी गुजारने के क़वायद व ज़वाबित बनाए हुए हैं और कुछ क़वायद जो इन्होंने बनाए हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस इत्तेहाद ग्रुप ने देखें ये इस तरह से पूरे चक के अंदर पौधे लगाए हुए हैं और हर पौधे के बाहर से ये जंगला बना के लगाया हुआ है और इन्होंने कुछ क़वायद जो है वो इन्होंने तय किए हुए हैं। ऊपर लिखा हुआ है, खबरदार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सख्ती से मना है, गांव में बग़ैर फट्टे के ट्राली का आना मना है, ओवर स्पीड मना है। और ये मतलब कि इसके ऊपर सख्ती से इन असूलों के ऊपर अमल दरामद भी कराते हैं। ज़्यादातर लोग इस गांव में पढ़े लिखे हैं और कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं इस गांव के लोग और प्राइमरी स्कूल है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए स्कूल है और उस स्कूल में जो बच्चों को तालीम दी जाती है उसकी भी ये जो कमेटी है, जो ग्रुप बना हुआ है, उसकी भी वो निगरानी करते हैं कि बच्चों की तालीम आया कि सही हो रही है कि नहीं हो रही। ये जो पौधे देख रहे हैं रोड के किनारे किनारे से, इस चक की जो तंजीम है, इस तंजीम ने ही सारे ये पौधे लगाए हुए हैं। ये जी देखें, जदीद गांव, वाकई जदीद है, मिसाली गांव है। पूरे इस चक में जगह जगह पर इस तरह से ये कूड़ा डालने के लिए इन्होंने ड्रम लगा रखे हैं। ये कोई गवर्नमेंट के लगाए हुए नहीं हैं, ये लोगों ने, इस चक के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये लगा रखे हैं। सफाई सुथराई का तकरीबन इस चक में ख्याल रखा जाता है। इस तरह से अगर पाकिस्तान के सारे विलेज बन जाएं, सारे गांव बन जाएं तो एक खूबसूरत पाकिस्तान बन सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।